करण सिंह उच्चाड़ा का प्रणाम साथियों, आज पुनः मैं आपके बीच में एक इतनी बड़ी गाथा, ऐतिहासिक गाथा लेके आ रहा हूं। सन 1999 से जो मैंने पहले कहा था ईडब्ल्यूएस आरक्षण, उसकी गाथा माननीय देवी सिंह जी भाटी जिसके प्रदेश अध्यक्ष थे, मैं करण सिंह उच्चाड़ा युवा विंग का अध्यक्ष था, संयोजक लोकेंद्र सिंह जी कालवी थे, अस्तिमल जी सारस्वत, गुमान सिंह जी राजपुरोहित सहित सुरेश जी मिश्रा सहित सत्यनारायण सिंह जी सैनी, इन सब लोगों ने मिलकर के एक पौधा रोपा था और लंबे समय तक यात्रा चली होगी। मेरा मानना है कि उस समय आदमी का जन्म ही नहीं हुआ होगा जो आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण में कोई थानेदार बन रहा है, कोई आरएस बन रहा है, कोई चपरासी बन रहा है, कोई मास्टर बन रहा है। उन लोगों को पता ही नहीं होगा कि संघर्ष किसने किया है, किसने डंडे खाए हैं, किसने इनकम टैक्स से छापे झेले हैं, किसने जाके मुख्यमंत्री को रोका था कि आपको आरक्षण की बात करनी पड़ेगी। ये सब बात करने के लिए आपके बीच में आया हूं। साथियों, बात है 1999-2000 की। सर्वप्रथम जैसे मैंने कहा था, आजाद हिंदुस्तान में, इस लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में सबसे पहले गरीब स्वर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी मांग जोधपुर से हमने शुरू करी थी, आप सबने मिलकर के शुरू करी थी। आपको मैं बताता हूं, ये चित्र, ये देखिए, ये मेरे हाथ में है। ये पहली मीटिंग है जो जोधपुर के अंदर कलेक्ट्रेट के बाहर हुई थी। ये सामने बैठे हैं देवी सिंह जी भाटी और इसके पीछे एक छोटा सा चेहरा जिसके मुंह पे पूरी मूछें भी नहीं आई होगी और साथ में अस्तिमल जी सारस्वत का फोटो दिख रहा है। साथियों, ये पहली शुरुआत थी जिससे सामाजिक न्याय मंच ने पूरे हिंदुस्तान में कहा था कि गरीब स्वर्ण को आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे महाजन हो, चाहे माथुर हो, इनमें भी गरीब होते हैं, इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तब लोग हम पे हंसते थे कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, और इतना ठाना हमारे लोह पुरुष देवी सिंह जी ने हमको कमान दे दी कि अब इसको करके ठानना है। हम भी उस समय बिल्कुल नए आए थे, पूरी मुझसे भी आई नहीं थी, जवान थे, निकल पड़े कि हर हाल में हिंदुस्तान में जिएंगे तो आरक्षण की लड़ाई स्वर्णों के लिए लड़के रहेंगे, जीतते रहेंगे। आपको उसके आगे बताता हूं। उसके बाद 2 महीने बाद में पाली की मीटिंग की पिक्चर बता रहा हूं। ऐसी की ऐसी मीटिंग, जोधपुर में तो 25,000 लोग आए, तो पाली में 40,000 से ज्यादा लोगों ने आकर के हमारी बात का समर्थन किया। जैसे ही पाली समाप्त हुई, 2 महीने का पड़ाव होता था, 2 महीने तक जाकर के पूरी टीम हम वहीं लगते थे, जिसका नतीजा होता था, ये बताता हूं आपको, करौली की मीटिंग। ये देखिए करौली की मीटिंग, ये एक तरफ देवी सिंह जी भाटी है और एक तरफ लोकेंद्र सिंह जी कालवी है। ये इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग है, कैसे हो सकती है? आज देश का प्रधानमंत्री आता है, सोनिया जी गांधी आते हैं, तो लाख की भीड़ करना कठिन हो जाता है। बताइए पैसे कहां से आ रहे होंगे, किसने लड़ाई लड़ी होगी, सरकार के खिलाफ कितनी बातों की पीड़ा हमको झेलनी पड़ी होगी। उसके बाद हम पहुंचे झुंझुनू। ये आप झुंझुनू की मीटिंग देख रहे हैं, इसमें स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी भाटी भी दिखाई दे रहे हैं। झुंझुनू के बाद में हम पहुंचे, हमारा काफिला पहुंचा शिक्कर की तरफ। ये देखिए शिक्कर की भीड़। शिक्कर के बाद हम पहुंचे बीकानेर। ये देखिए देवी सिंह जी भाटी और मैं स्वयं के पास में खड़ा हूं। ये हम बीकानेर पहुंचे। बीकानेर के बाद में हम पहुंचे जालोर। ये जालोर और सिरोही की मीटिंग का 2002 की बात है, 3 की, ये आपके सामने कर रहा हूं। और ऐसे करते करते जब ये नहीं माने तो अंतिम मीटिंग, जैसे मैंने पहले आपके सामने ला रहा हूं, 1.5 लाख से ज्यादा भीड़ जोधपुर में करी, जिसका नतीजा था कि सरकार को झुकना पड़ा। और हमारे भारतीय जनता पार्टी, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रमोद जी महाजन साहब को जयपुर में भेजा। जयपुर में मीटिंग हुई, तय हुआ कि ये एजेंडे में शामिल करेंगे, पर टाइम निकल गया, एजेंडे में शामिल किया नहीं। फिर हमने तय किया हम जवाब तलबी करेंगे। तब परिवर्तन यात्रा निकली थी 2003 के राज से पहले, आपको पता होगा। वसुंधरा जी उस समय परिवर्तन यात्रा लेके आई थी। हमने वसुंधरा जी से परिवर्तन यात्रा में जबरदस्त जवाब तलबी करी। जालोर, पाली, सिरोही में सभी स्वर्णों ने मिलकर के ऐसा बिगुल बजाया कि अंत में वापस भारतीय जनता पार्टी को मीटिंग के लिए आना पड़ा और उन्होंने एजेंडे में लेने की बात करी। जब वहां भी हमारे साथ धोखा हो गया तो हमने उठा करके उस समय आह्वान किया हमारे नेता देवी सिंह जी भाटी ने कि किसी भी कीमत पर हम अटल बिहारी वाजपेयी की सभा जयपुर में होने जा रही है, उसमें जवाब तलबी करेंगे। जब जैसे ही पता चला सरकार को, वो प्रधानमंत्री की सभा थी, जवाब तलबी करना असंभव होता है। प्रधानमंत्री जाकर के अगर कश्मीर में भी भाषण देते हैं तो वहां भी जवाब तलबी, आतंकवादी भी नहीं कर सकते। पर ये शेर, जो स्वर्ण शेर थे,
सबने मिलकर के हमने वहां बिगुल बजाया, हमारे सब नेताओं को ले जाकर के जेलों में ठेस दिया गया। देवी सिंह जी भाटी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी, सुरेश जी मिश्रा, ये सब लोग, भवानी सिंह जी, वकील साहब शराणा, ये सब लोग जेलों में थे। और अंत में जब बात हमारे पे आ गई तो हमने यहां से करीब मारवाड़ से 72 बसेस लेकर के भारतीय जनता पार्टी के छत्ते लगा करके सभी झंडे लगा के और एक राइके के रूप में मैं स्वयं, और धन्यवाद देता हूं गुमान सिंह जी राजपुरोहित को, बीकानेर से बड़ा काफिला लेकर के सरदार के रूप में, और कई लोग, शंभू सिंह जी खेतासर जैसे लोग भी साथ में थे, हम सब लोग मिलकर के वहां पहुंच गए, एक एक कैबिन में पहुंच गए। हमारा मकसद था कि हम जवाब तलबी करेंगे। भीड़ में जाकर के प्रधानमंत्री की सभा में हमने जवाब तलबी करी। उसका नतीजा था कि प्रधानमंत्री ने कहा, आपने समझाया, हमने समझ लिया, मिल बैठ के बात करेंगे। जैसे ही वो दिल्ली गए, देवी सिंह जी भाटी ने, हम सब ने मिलकर के जसवंत सिंह साहब से बात करी। तो जसवंत सिंह जी, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, उस समय राजनाथ सिंह जी, इन सब ने मिलकर के हमारी मीटिंग ऊपर के लेवल पे हुई, जिसका नतीजा था कि तत्कालीन सरकार ने ये गरीब श्रवण के लिए आयोग बनाया। और उसी आयोग का नतीजा है कि आयोग कालांतर में, इस आयोग के बाद में आज हर गरीब श्रवण को राजस्थान में 10% आरक्षण मिल रहा है। इसलिए इन सब महानुभावों को, आपको पता नहीं होगा इनकम टैक्स की रेड किसने झेली है, आपको पता नहीं है कि 75 बसें जब जालोर जाती है, जालोर या पूरे मारवाड़ से पहुंचती है जयपुर में, तो उसका क्या खर्चा आता होगा। हर आदमी का कंट्रीब्यूशन था, जिसका नतीजा है कि आज गरीब श्रवण 10% आरक्षण को एंजॉय कर रहा है। पर साथियों, मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार को, अशोक जी की सरकार को, कि जिन्होंने इसका सरलीकरण कर दिया। पिछले दिनों में राज्यसभा में माननीय दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब सभी कौमों को, सभी जिनको आरक्षण मिला हुआ है, सब में सरलीकरण है, तो गरीब श्रवण का सरलीकरण क्यों नहीं है। उसमें जो जमीन की शर्त है, इनकम की शर्त है, वो इतनी गलत है कि उससे गरीब श्रवण को उसका हक मिलता ही नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से पूर्ण शब्दों में मांग करता हूं, और साथ ही साथ जितने सांसद राजपूत है, ब्राह्मण है, स्वर्ण से, उनसे भी मांग करता हूं, चाहे किसी भी पार्टी के हो, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से अपील करता हूं कि जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को कहिए कि गरीब श्रवण को आप न्याय दें। गरीब श्रवण आपका है, हमेशा इनकी वजह से आप राज में आते हो, आपको इनको न्याय देना पड़ेगा। अगर मेरी बात को आपने सीरियसली नहीं लिया, तो मैं युवाओं से अपील करता हूं, गरीब श्रवण युवाओं से अपील करता हूं, आइए मेरे साथ चलिए, ये बिगुल बजाते हैं, और देवी सिंह जी भाटी को भी साथ लेंगे। जो भी आना चाहेंगे सबको साथ लेकर के आने वाले समय में गरीब श्रवण की ये जो विसंगतियां हैं आरक्षण में, उसको दूर करने के लिए अपन, अगर सरकार नहीं मांगी तो ईंट से ईंट बजा करके हमारा हक लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद,